नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। अगर आपका बजट है 7 लाख तो आप इस वाले वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में आपका फ्लैट रहेगा। 7 लाख का बजट है, 7 लाख में चला जाइए। इसका ऊपर का बजट है 12-13 लाख का बजट है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। बड़ा 2 BHK फ्लैट चाहिए, आपका बजट नहीं है ऐसे आपका 25 लाख 27 लाख का एक 2 BHK लेने का, फैमिली आपका बड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में 2 BHK। एरिया भी छोटा मोटा नहीं रहेगा, 1100 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK का फ्लैट है और रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये पूरा वीडियो का आप लोग देख लीजिए। आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस वाले प्रोजेक्ट के लिए आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऑलरेडी ये वाला वीडियो मैंने काफ़ी बार अपलोड किया है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर विजिट भी किए हैं और 2 बार ये वाला फ्लैट बुकिंग भी हो चुके थे और बाद में वो कैंसिल हो गया। कैंसिल कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कैंसिल हुआ उनका लोन का प्रॉब्लम था। पहले कस्टमर का ऐसे हुआ था कि उन्होंने बुक तो कर लिए थे लेकिन उनका लोन नहीं हो पाया। जितना उनको लोन दिए गए थे उसका ऊपर का जो रिमेनिंग अमाउंट है, उनके पास इतने बड़े डाउन पेमेंट नहीं थे, क्योंकि बैंक जो भी आपको सैंक्शन देता है वो फ्लैट का कॉस्ट का ऊपर आपका जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको अलग से देना पड़ता है, वो हमें डाउन पेमेंट हम काउंट करते हैं। दूसरा बार रिजेक्ट इसके लिए हुआ कि रिजेक्ट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 बिल्डिंग है। एक आपका G+2 का बिल्डिंग है, एक आपका G+3 का बिल्डिंग है। अब उन्होंने जो फ्लैट सेलेक्ट किया है वो ये वाला फ्लैट सेलेक्ट किया था, बट उनके फैमिली में से कुछ लोग आके उन्होंने डिसीजन चेंज किया। जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें भी हमारे पास 2 BHK था, तो उन्होंने क्या किया, उस वाले बिल्डिंग पर चला गया। अब काफ़ी सारे लोग ये बोलेंगे रेडी को छोड़ के अंडर कंस्ट्रक्शन में कैसे चला गया। उनका कहना ऐसे था कि उनका जो किचन है वो डिफरेंट जगह पर वो लोग शिफ्ट कर रहे थे। तो कैसे रेडी में आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, आप दीवार को तोड़ नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ क्या होता है कि एक खर्चा उसका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, काफ़ी सारे खर्चा बढ़ जाता है और वो एक रिपेयरिंग काम दिखता है। बट पहले से अगर आप कस्टमाइज़ करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, कहाँ पर क्या होना चाहिए, किचन कहाँ पर होना चाहिए, बेडरूम को कौन सी जगह पर शिफ्ट करना है, लिविंग कहाँ से हमें रखना है, तो उस हिसाब से आप अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सारे ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहता है। तो ऑलरेडी इस वाले फ्लैट को हम बहुत ही कम बजट में दे रहे हैं। आपका बजट है 7 लाख, तो यहाँ पर 7 लाख का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपका EMI ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेके 5,000 के आसपास हर महीने आपको यहाँ पर EMI चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तो वो कैसे, वो भी मैं आपको इन डिटेल में आपको समझा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे। स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया, पूरा वीडियो देखने पर एक आपको आइडिया लगेगा कि इस वाले बिल्डिंग पर आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन घर तो घर होता है, खरीदने वाले लोग अलग अलग रहते हैं, ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। और सबसे पहले ये जो 2 BHK फ्लैट लेने का आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक 1 BHK दिया है, ये वाला कॉर्नर का 1 BHK, बीच में आपका 1 RK है, इसके बाद में आपका 2 BHK। तो 1 BHK में कस्टमर ने कैसे किया वो आप देख लीजिए। ये आपका स्टेयरकेस हो गया, ये ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस हो गया। ये पूरा एक लंबा सा आपका पैसेज आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है ये वाला 1 BHK में। ये कॉर्नर का आपका 1 BHK मैं चाहूँगा थोड़ा सा दिखा देने के लिए, अंदर की तरफ नहीं बल्कि पैसेज दिखा रहा है। बाकी एक बार इस तरफ देख लीजिए आप, ये हो गया आपका 1 RK। 1 RK के बाद में आपको जो 2 BHK यूज़ करने के लिए मिलेगा, ये पूरा आपको गैलरी आपको यूज़ करने के लिए मिल रहा है। जहाँ पर जैसे 1 BHK का जो कस्टमर अभी ग्रिल वगैरह लगाकर सेफ्टी डोर लगा के रखा है, सेम एज इट इज़ आप भी यहाँ पर यहाँ से आप पूरा ग्रिल लगा के ये लंबा सा एक 25 फीट का आपका जो ये बालकनी है, इसे आप कवर करके ले सकते हो। अब जो स्टार्टिंग टाइम पे मैंने बताया कि जो फ्लैट ये वाला फ्लैट बुकिंग किया था उन्होंने इस वाले साइड में लिया है, जो कि ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके लिए पोजीशन के लिए टाइम है, बट उनको घर अभी इतना जल्दी पोजीशन ज़रूरत नहीं था, उन्होंने इसकी वजह से यहाँ पर अपने फ्लैट को अपने हिसाब से वो कस्टमाइज़ यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी जो रेडी टू मूव में है वो आप लोग देख लीजिए कि कैसे। बाकी मैंने आपको बता दिया ये लंबा सा 24-25 फीट का आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका गैलरी, जहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से आप कवर करके ले सकते हो। जो ऊपर जो बॉक्स टाइप आपको ग्रिल लगाना है वो पूरा आप सेफ्टी डोर के साथ में ऐसे ग्रिल लगा के ले सकते हो। ये काफ़ी सारे एरिया आपको यहाँ पर यूज़ करने के लिए मिल रहा है। बाकी आप देख लीजिए ये है आपका लिविंग का साइज़। लिविंग का साइज़ आप लोग देख लीजिए कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। यहाँ पर आपका लिविंग 1 2 3 4 5 यानी कि 10 फीट 11 फीट का आसपास आपका ऐसे में मिल जाएगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 11 फीट का आसपास। तो 11 बाई 11 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग दोस्तों, जहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है आपका बड़ा सा विंडो। विंडो का सामने आपको मिलता है आपका मेन डोर दोस्तों, और फेसिंग है इसका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग। अब मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ कितना स्पेशियस आपका बेडरूम। वैसे ही ये 1100 स्क्वायर फीट का नहीं है, क्योंकि आपको इतने बड़े 24-25 फीट का आपको यहाँ पर बालकनी मिल रहा है, जो कि आपका 4 फीट का आपका बालकनी है, प्लस आपको 11 बाई 11 के आसपास आपका लिविंग, और ये है आपका
बेडरूम दोस्तों, ये आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम, ये भी आपका 11 बाई 11 का एक बड़ा साइज का बेड लगाने के बावजूद आपका वॉलड्रॉप आ जाएगा, काफी सारे स्पेस आपको यूज करने के लिए मिलेगा। नॉर्मली आप 1 BHK फ्लैट में, 2 BHK फ्लैट में 9 बाई 9, 9 बाई 9.5 के आसपास का आप बेडरूम देखते हो, या फिर 10 बाई 10 के आसपास, बट ये आपका 11 फीट के आसपास आपका, मैं तो कहूंगा कि 11 फीट से 2-4 इंच ज्यादा ही होगा, लेकिन कम नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपको बालकनी मिल रहा है ना दोस्तों, ये वाला बालकनी देख के आप खुश हो जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी ये वाला वीडियो को देखा है तो फिर आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हो थोड़ा सा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फिर ये बालकनी को मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पे तो आपको मिल गया इतने बड़े आपका बालकनी, 23-24 फीट लंबाई में आपका बालकनी, बट ये बालकनी आपको मिल रहा है दोनों ही बेडरूम पे आपको ये बालकनी रहेगा, और ये कम से कम आपका 2.5 फीट का आसपास है। और लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो लंबाई कितना है, आ जाइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा आपका ऐसे ये सीधा में यहाँ तक पहुँच गया, इसके बावजूद आपको यहाँ पर देख लीजिए यहाँ तक है आपका बालकनी। कितने बड़े एल शेप में आपका ये बालकनी है, कम से कम एक 30-32 फीट का आसपास ये लंबाई में ये आपको बालकनी मिलता है, जो कि आपका कॉमन है फर्स्ट नंबर बेडरूम से लेके आप सेकंड नंबर बेडरूम तक आप आ सकते हो। यहाँ पर आपका बॉक्स टाइप अगर ग्रिल लग जाता है तो फिर आप ये पूरा एरिया को आप लोग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। कहीं पर आपको कपड़ा सुखाना है, कहीं पर आपको फूल पौधे वगैरह रखना है तो ये आप यहाँ पर रख सकते हो। व्यू अगर आप देखोगे तो ये आपका बैक साइड का व्यू है, और ये व्यू आपका जाएगा नहीं, रीज़न है कि ऑलरेडी यहाँ पर छोटे छोटे घर है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोई ज़्यादा बिल्डिंग नहीं है, तो छोटे छोटे घर की वजह से ये सारे आपको ग्रीनरी व्यू। पास में एक डिस्कवरी रिसोर्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, अगर आप गूगल मैप में चेक करेंगे तो ये डिस्कवरी का नाम से आप लोग चेक कर सकते हो, तो आपको एक्चुअल में डिस्टेंस आपको पता चलेगा कि ये डिस्कवरी रिसोर्ट में दिखा देना चाहता हूँ, आपका घर के सामने आपका डिस्कवरी रिसोर्ट है। तो आप वीडियो में देख पा रहे हो, रास्ते के उस पार डिस्कवरी रिसोर्ट है और रास्ते के इस पार ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो आप गूगल मैप में मैं आपको बता दूंगा कि कितना आपका ये डिस्टेंस है, तो फिर आप चेक करके देख सकते हो कि एक्चुअल में उतना है क्या नहीं है। बाकी आप लोगों ने बालकनी देख लिया, फर्स्ट नंबर बेडरूम आप लोगों ने देख लिया, लिविंग देख लिया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वॉशरूम के एरिया की तरफ। इस तरफ है आपका वॉशरूम का एरिया, आइए देख लेते हैं। ये है आपका वॉशरूम का एरिया, 7 फीट आपका लंबा, ऐसे में आपको 4 फीट वॉल टू वॉल आपका टाइल्स आ जाता है। बैक साइड में आपका विंडो है, वेस्टर्न है, और एक वॉश बेसिंग आपको अंदर मिल जाता है। सीपी फिटिंग वगैरह भी हो रखा है, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक बार आपका कलर होगा और एक बार आपको फ्लैट को पूरी तरीके से वॉश करके आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब मैं पहुँचता हूँ किचन पे। अब ये है दोस्तों आपका किचन का एरिया, लंबा सा आपको मिलता है यहाँ पर आपका किचन। ऐसे में आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लाइक आपका 3 फीट के आसपास। आगे की तरफ थोड़ा सा आपको ज़्यादा एरिया मिलेगा, लाइक इस तरफ देख लीजिए, प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको काफ़ी सारे स्पेस है। बट इस तरफ जहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म है, इस तरफ थोड़ा सा मेरे हिसाब से और 2 फीट का आसपास थोड़ा सा एडजस्टमेंट होना चाहिए था। और अगर आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहते हो तो वो कस्टमाइज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका किचन, अगर आपको ये जगह कंजेस्टेड लगता है तो फिर आप डायरेक्ट आपका किचन को डायरेक्ट बालकनी तक आप लोग लेके जा सकते हो। इसमें खर्चा हो सकता है, खर्चा मोटा मोटा 1-1.25 लाख के आसपास तक आपका खर्चा बढ़ सकता है अगर आपको किचन बड़ा करना है तो। अगर आप यहाँ पर इस वाले वॉल को तोड़ के डायरेक्टली आप बाहर के पैसेज तक लेके जाते हो तो फिर कम से कम भी आपका जो ये बनेगा कम से कम 8 फीट का आसपास आपका बन जाएगा। पूरा 7.5-8 फीट का आसपास आपको प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। लंबाई में भी कम से कम आपको 10 से 12 फीट का आसपास आपको लंबाई में आपका किचन यूज़ करने के लिए मिलेगा। अगर आप इसी किचन से खुश हो तो फिर आप ऐसे ही रख सकते हो। अगर बड़ा बनाना है फ्यूचर में जाके तो वो आप कर सकते हो। दोनों तरफ आपको विंडो, इस तरफ आपका डिफरेंट व्यू रहेगा, इस तरफ आपका बड़ा सा विंडो, सामने की तरफ आपका छोटा विंडो रहेगा। वॉल टू वॉल टाइल्स वगैरह है, वॉश बेसिंग है, 24 घंटा पानी है, पूरा लाइटिंग वायरिंग बेयरिंग सब यहाँ पर ओके करके रख लिया। अभी मैं पहुँचता हूँ, ये है आपका सेकेंड नंबर वाला बेडरूम। अब इसका भी साइज आप लोग देख लीजिए कितना। ये जो टाइल्स ला कर दिए गए, ये टाइल्स है आपका 4x2 का, और ये टाइल्स देख लीजिए 1-2 यानी कि 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट का आसपास, और ये भी आपका 11 फीट का आसपास रहेगा। तो 11x11 का आपका फर्स्ट नंबर वाला बेडरूम, 11x11 का आपका सेकंड नंबर वाला बेडरूम, 11x11 का आपका लिविंग आपको मिल गया। सिर्फ थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगा कि किचन में देखने के लिए मिल रहा है। बाकी आप देख लीजिए इस तरफ जो मैंने आपको बताया था कि ये पूरा आपका कॉमन वाला बालकनी है, ये पूरा ऐसे एल शेप में जैसे हमने कवर किया था फर्स्ट नंबर बेडरूम से। अब चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको 1 BHK, 1 RK और 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। 1 RK स्पेशली अगर आप जाते हो तो 1 RK आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना पड़ेगा, जिसका पोजीशन अप्रॉक्स 8-10 महीने के आसपास तक आपका लग सकता है। तो 1 RK में जाएंगे तो 8-10 महीने के आसपास आपको लग सकता है। 1 BHK और 2 BHK में जाएंगे तो रेडी पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। ये 2 BHK फ्लैट आपको मिल सकता है कितने में, ऑल इंक्लूसिव आपको मिल जाएगा 18 लाख में।
18 लाख में ये 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट का है। दूसरी जगह पर अगर आप मैं थोड़ा सा रेरा से कंपेयर करूँ तो 1100 स्क्वायर फीट का अगर आप 2 BHK लेने के लिए जाएंगे तो 35 से लेकर 40 लाख तक आपका जा सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको 800, 810, 820 का दिखाता हूँ, जिसमें आपको 28 लाख 27 लाख के आसपास जाता है। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सभी लोग को पता रहेगा। जो मैं 1100 का आसपास दिखाता है वो काफ़ी प्राइस बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर एकदम रीजनेबल प्राइस में आपका बजट है कम। नॉर्मली जो रेरा में आप 1 BHK लेने के लिए जाते हो 17.5 लाख 18 लाख, तो उतने पैसे में यहाँ पर आप एक 2 BHK 1100 स्क्वायर फीट इतने बड़े बालकनी के साथ में इतने बड़े फ्लैट आप लोग ले सकते हो। 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा मात्र 7 लाख में, लेकिन आपको मिलेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में। अगर आप एक्सेप्ट करते हो अंडर कंस्ट्रक्शन में तो आपको मिल जाएगा 7 लाख विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में। और ये रजिस्ट्रेशन कोई नोटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिलेगा। चाहे 2 BHK लेंगे, 1 BHK लेंगे या फिर 1 RK पे जाएंगे तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के साथ में आपको मिल जाएगा। 1 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 13 लाख में आपको मिल जाएगी यहाँ पर 1 BHK, 7 लाख में 1 RK, 18 लाख में आपको मिल जाएगी यहाँ पर आपका 2 BHK। स्टार्टिंग टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे इस वाले वीडियो को पूरा देखने पर। रीज़न है कि ये जो बिल्डिंग है ये आपका ग्राम पंचायत पासिंग है। अभी आप देखना कि अगर ये रेरा रहता था, रेरा रजिस्टर्ड कलेक्टर पासिंग रहता था, तो ये बिल्डिंग का एकदम सामने बिल्डिंग बनाने का परमिशन ही नहीं मिलता था। लेकिन ग्राम पंचायत पासिंग में ये पॉसिबल है। G+2, G+3 ऐसे ग्राम पंचायत को भी एक अथॉरिटी है कि मैं इतने फ्लोर तक परमिशन दे सकता हूँ बनाने के लिए। लेकिन अगर आप रेरा में जाते हो तो फिर आपका कंपाउंड वॉल से कितना आपको बिल्डिंग को डिस्टेंस रखना है, कहाँ पर क्या रखना है, कहाँ पर बालकनी रखना है, कितने साइज़ का रखना है, तो वो हिसाब से हर एक चीज़ वो लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो उस हिसाब से आपका जगह कितना है उस हिसाब से आपको स्क्वायर फीट दिया जाता है। मान के चलो एक 4 गुंठे का प्लॉट है तो उस हिसाब से उनको एक 5 माले बिल्डिंग बनाने का परमिशन देंगे, 6 माला बनाने के। ऐसे नहीं कि उनको 10-10 माले का ऐसे परमिशन मिल जाएगा। तो प्लॉट का हिसाब से उनका जितना बड़े प्लॉट है उस हिसाब से उनको एक स्क्वायर फीट दिया जाता है कि आप 8,000 का बना लीजिए, 10,000 का बना लीजिए, 15,000 का बना लीजिए। लेकिन वो हिसाब से आपको कितना फ्लैट उसमें कैसे करके बिठाना है, तो वो सारी चीज़ उसमें आपको OC, CC ये सारी चीज़ आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका रेरा कलेक्टर। लेकिन प्राइसिंग वहाँ पर डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर पासिंग करा के लाना पड़ता है कलेक्टर से, पर स्क्वायर फीट का हिसाब से वहाँ पर पासिंग करवाना पड़ता है। उसका जो लैंड रहता है वो भी आपका डिफरेंट। और लैंड से याद आई, ये भी आपका 7/12 लैंड है, इसकी वजह से ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके आपको मिल रहा है। नेशनलाइज बैंक लोन तो नहीं होगा, प्राइवेट फाइनेंस से यहाँ पर आपका लोन हो जाएगा, लेकिन लोन भी होगा, लोन भी पॉसिबल है। तो अभी आप सभी लोग को डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पर 12-13 लाख का बजट में 1 BHK में जाना है, 1 RK आपको 7 लाख में जाना है, या फिर 18 लाख में आपको यहाँ पर 2 BHK के लिए जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ तो आप सभी लोग को हेल्प मिला होगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बजट नहीं रहते हैं कि 2 BHK हम 25 लाख 30 लाख का एक 35 लाख का बजट में ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है? ये प्रॉपर्टी आपका नेरल, मैं बताना भूल गया। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र। मेन मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आते हैं नेरल सिटी। नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में रेडी पोजीशन पे 2 BHK का ये फ्लैट आपको मिल रहा है। जय हिंद।